इस्लामाबाद की अदालत ने बोल न्यूज़ के को चेयरमैन शुएब शेख को मजीद 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर FIA के हवाले कर दिया। अदालत ने शुएब शेख को बुध को दिन 12 बजे दोबारा पेश करने का हुक्म दे दिया। अदालत ने तमाम अफराद को सामने तफ्तीश करने का हुक्म भी दिया। वकील ने प्राइवेट वकील स्पेशल प्रोसिक्यूटर के तौर पर पेश होने पर एतराज़ उठा दिया। अदालत ने को चेयरमैन बोल शुएब शेख को अस्पताल ले जाने का हुक्म भी दिया। जरा सब्र के जबर के दिन थोड़े हैं, इजहारे राय पर पाबंदी। बोल के को चेयरमैन के खिलाफ हुकूमती इंतकामी इक़दामात, बेबुनियाद इल्जामात। को चेयरमैन बोल अदालत ने पेश। अदालत ने शुएब शेख को मजीद 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर FIA के हवाले कर दिया। अदालत ने शुएब शेख को बुध को दिन 12 बजे दोबारा पेश करने का हुक्म दे दिया। अदालत ने को चेयरमैन बोल शुएब शेख को अस्पताल ले जाने का हुक्म भी दिया। डॉक्टर्स की मुशावरत से अस्पताल में दाखिल करने या ना करने का फैसला होगा। वकील शुएब शेख लतीफ खोसा के केस की समाअत के दौरान दलाइल प्राइवेट वकील के स्पेशल प्रोसिक्यूटर के तौर पर पेश होने पर एक बार फिर एतराज उठाया। जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने रिमार्क्स दिए कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक हुकूमत ऐसा कर ही नहीं सकती। लतीफ खोसा ने अदालत को बताया कि शुएब शेख इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केस की पेशी के लिए आ रहे थे कि इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। इस केस में 2 दर्जन से जायद दीगर मुल्जिमान को बरी किया, लेकिन तफ्तीशी ने उन मुल्जिमान को नामजद नहीं किया। शुएब शेख मुतादिद बीमारियों का शिकार होने के बावजूद उनको तिब्बी सहूलियात की बुनियादी हक से महरूम रखा गया है। शुएब शेख को ना अद्वियात दी जा रही हैं और ना घर की तरफ से भेजा गया खाना फराहम किया जा रहा है। शुएब शेख इस वक्त शदीद जहनी अजियत का शिकार है। लतीफ खोसा ने अदालत को बताया कि सिंध हाई कोर्ट ने बोल के को चेयरमैन शुएब शेख को तमाम इल्जामात से बरी कर दिया है। अदालत में साबित हुआ है कि मुल्जिमान पर कोई भी जुर्म साबित नहीं हुआ। मुताल्लिका केस में रियासत खुद मुद्दई है। इसके बावजूद उन्होंने तस्लीम किया है कि लगाए गए इल्जामात के हमारे पास कोई शहादत नहीं है। सिंध हाई कोर्ट ने कहा है कि इस तरह के कंडक्ट की मजीद इजाजत नहीं दी जा सकती। सईद मेमन इस केस में मरकजी तहकीकाती अफसर हैं। उन्होंने भी तस्लीम किया कि कोई खातिर ख्वाह शहादत मौजूद नहीं। वकील ने सवाल उठाया कि अगर ऐसी सूरत हाल में सेक्शन 265 का इतलाक नहीं होता फिर कब होगा। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक कीजिए। को चेयरमैन बोल शुएब शेख के खिलाफ मनगढ़ंत, झूठा और बेबुनियाद केस। हुकूमत इंतकामी कार्रवाइयों पर उतर आई। रिश्वत देने के झूठे इल्जाम के पीछे असल हकायक वो ले आया अवाम के सामने। सिंध हाई कोर्ट की जानिब से 10 मार्च को एग्जैक्ट केस में बरियत का फैसला भी दे दिया गया, जो रिश्वत के इस इल्जाम को झूठा और बेबुनियाद साबित करने के लिए काफी है। सवाल ये उठता है, न रिश्वत लेने वाला न देने वाला मौजूद, तो फिर ये मुकदमा क्या है? गुज़िश्ता 5 सालों में ना तो कोई गवाह पेश हुआ और ना ही कोई सबूत सामने आया, जबकि कोई इंक्वायरी अमल में नहीं लाई गई। जब मुल्जिमान से कोई तहकीकात नहीं की गई, कुछ साबित नहीं हुआ, तो फिर ये मुकदमा क्या है? इससे कबल केस की इंक्वायरी कमेटी के सामने खुद जज कादिर मेमन ने रिश्वत के इल्जाम की तरदीद की थी और कमेटी को तहरीरी तौर पर आगाह भी किया था। इस झूठे और बेबुनियाद केस की कानूनन कोई हैसियत नहीं। सिंध हाई कोर्ट इस मुकदमे में शुएब शेख को बरी कर चुकी है, तो फिर इस नाम नेहाद इल्जाम की कानूनी हैसियत क्या है? बोल इंसाफ का मुंतजिर है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।